मातृशक्ति प्रज्ञा मात्र देवता। पहले मातृशक्ति जब तक सबल नहीं होगा, कोई समाज सबल नहीं होगा, कोई जाति सबल नहीं होगा। माता जी आप लोग निर्णय लेकर के बताओ कि आज से गोदी से बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात, धर्म मंच है, धर्म सभा है, ध्यान रखना, संकल्प लेना है तो जीवन में निभाना है, नहीं तो मत संकल्प लो। सच्ची घटना मैं बताता हूँ, 5000 माताओं में से एक भी हाथ नहीं उठा। हमने कहा कि धर्म सभा में यदि झूठी संकल्प लोगी तो हो सकता है कि कहीं हाथ न कराने से न होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज मंच पर बैठे रहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तवानि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसं ततों। राम कथा में श्री हनुमान जी महाराज ये होता है। इसलिए हमने कहा कि भरत यदि सुनना चाहते हैं तो भैया कम से कम 1% ही तो है उनके चरित्र का अनुसंधान करके जीवन में उतारने का प्रयास करिए। आज से सभा में संकल्प लीजिए कि अब भाई का आपसे बेईमानी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। कोई नहीं उठाया महाराज, कोई नहीं उठाया। हमने कहा पुलिस इंस्पेक्टर को कहा महाराज जी सुना दीजिए, भरत चरित्र कथा गुरु चरित्र है, नहीं सुना तो 5 दिन हमने सुनाया। ये समाज की स्थिति है। जाएगा जब जहां से, अरे कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, मरते ही तेरे सबको रख देंगे घर से बाहर। अरे भैया प्रेम किससे है? इस शरीर से प्रेम है क्या? इस शरीर से यदि प्रेम रहता तो शरीर से फिर जब इस शरीर से हंस निकल जाता है तो फिर शरीर को रास्ता क्यों नहीं, उसको बाहर निकाल देता है। प्रेम किससे है? इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। मरते ही तेरे सबको रख देंगे घर से बाहर, दे देगा याद तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। महाराज ने कहा कि चरित्र सुनाइए, आइए बड़े सुंदर चर्चा। मानसकार में दुनिया में राम जी के ऊपर जितने अनुसंधान लिखे गए, जितने राम जी के ऊपर महाकाव्य लिखे गए, सबका नाम रामायण रखा गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण की चर्चा आई है। रामचरित शतकोटि महावीर महेश लीला है, नाम वंदना प्रकरण में भी मानसकार ने लिखा। 100 करोड़ रामायण की चर्चा मानसकार ने भी बताया, सबका नाम रामायण लिखा गया। लेकिन धन है मानसकार, श्री रामचरितमानस इस महाकाव्य का नाम लिखा गया क्यों? विचार करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन रामायणम एंड रामचरितमानसा? रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? थोड़ा इस पर विश्लेषण कर ले, तब शिवचरित्र की बड़ी सुंदर घटना। रामायण शब्द की शाब्दिक व्याख्या करेंगे तो राम धन आयन बराबर रामायण, मतलब राम जी का घर। राम जी के घर को क्या कहेंगे? मंदिर। मंदिर में जाने के लिए बाध्यता है मेरे प्यारे, पवित्र होकर के मंदिर में प्रवेश किया जाता है। लेकिन मानस धन है, मानस है क्या? मानस राम चरित मानस
मानसा। मंदिर में रामायण का मतलब राम जी का घर, उसमें सुख होकर के प्रवेश दिया जाता है। लेकिन श्री रामचरितमानस को सरोवर कहा, तालाब कहा। तालाब में सुख होने के लिए प्रवेश दिया जाता है। यही सूक्ष्म अनुसंधान है मेरे प्यारे, सूक्ष्म अनुसंधान है। यानी कहने का मतलब कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम वचनन्यतोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। चारों वेद पुराण से छवो शास्त्र सब खंडों से, इसके बाद दुनिया में अन्य जितने सदग्रंथ हैं सबके रस को समाहित करके गागर में सागर भरने का काम मानस काल के द्वारा किया जाता। लेकिन मानस काल ने इतना कीर्ति नहीं माना। कीर्ति किसकी है? भोलेनाथ की। राम कथा के द्वितीय कथा पुरानी बातों को कहा करते हैं कि जो भक्त श्री रामचरितमानस जी को पुस्तक मानते हैं वो महान भूल करते हैं। या पुस्तक नहीं है, या भोलेनाथ का मस्तक है, भोलेनाथ का मस्तक है। बड़े बड़े पीएचडी और डिलीट करने वाले विद्वानों का एक गर्भानी के दिमाग सिमट कर चला जाता है। इसका अर्थ जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक जीव नहीं समझ पाता है। तो भक्त भगवान की जय। तो कहा रामचरितमानस से हिनामा सुनत श्रवण पाए विश्राम। विश्राम कैसे मिलेगा? कि मन काली विषय अनला बनजरई। कली मतलब हाथी। ये मन रूपी मत वाला हाथी जो है वो विषय रूपी जंगल में जवानों से धकते हुए जंगल में चल रहा है। संसार में कहीं नहीं है। इसलिए गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन संसार में दुख है, इसलिए इसको दुख आगे कहा गया है। सुख कहाँ है? सुख परमात्मा की भक्ति में है। तो कहने का मतलब कि मन रूपी जो मत वाला हाथी विषय रूपी जंगल में चल रहा है, जब तक ये मानस सरोवर में स्नान नहीं करेगा तब तक इसको शांति मिलने वाली नहीं है। बोल मानस बिहारी सरकार की। पुरानी बात ने कहा कि सतयुग में वैकुंठ बिहारी, त्रेता में बिहारी, द्वापर में बाके बिहारी और कलयुग में श्री रामचरितमानस बिहारी के रूप में परमात्मा का अवतार हो चुका है। एक भगवान का सप्तावतार है। लेकिन इसको समझने को हम तैयार नहीं है। इसलिए सुख यदि चाहते हैं तो भगवत शरणागति करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा क्यों सत हरि भजन जगत सब सपनो। हे पार्वती, ये पूरा संसार जो दिखाई दे रहा है सब झूठा है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। केवल भगवान का भक्ति जो है वही सच्चा है, वही सुख प्रदान करेगा। अच्छा, इस बात भागवत जी में भी कथा आती है। जब भगवान कृष्ण परम धाम की ओर चलने लगे, माता कुंती ने कहा कि जीवन भर तूने छलिया बन करके हमको छला दुआ करके प्रणाम किया, तथा भागवत जी की नहीं करती है कृष्ण के लिए। लेकिन एक हमको वर दो। क्या वर दो? जिस दिन हम लोग हमारे जीवन में जब तक दुख रहा तब तक आप हमारे साथ रहे। अब सुख का समय आया तो फिर आप हम सबको छोड़ रहे हो। इसलिए हे केशव, हमारे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, यही हमको वरदान दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ, हमारे झोली में दुख है ही नहीं, हम दुख देंगे कहां? महाराज जी बैठे हैं, इनके पास जो वस्तु होगा वो देंगे। भगवान आनंद स्वरूप है, परमात्मा में यहाँ कहीं दुख है ही नहीं। कहाँ लिखा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सिंह करते त्रैलोक सुपासी।
भगवत शरणागति करना पड़ेगा। कुंती से, माता कुंती से कहा कि बुआ, कहा कि बुआ मत कहो, छलिया बन करके आज तक बुआ और भतीजा का नाता लगा करके खपते रहे, अब हम समझ गए तुम परमात्मा हो। अर्जुन भी नहीं समझते। सखेति मत्वा प्रथमं जगुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे सखा हे कृष्ण हे यादव का करके संबोधन करते हैं। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जाना जानता है। सोई जान ही जेहि देहो जानाई, जानत तुम ही होई जाई। इसका अर्थ कहीं कहीं तो गड़बड़ लगा देते हैं कि जानता है वो ईश्वर को बजाता है, ईश्वर को बजाता है। महाराज ईश्वर नहीं, देखो भैया जीव कभी शिव नहीं होगा, जीव कभी शिव नहीं होगा, शिव शिव है, जीव जीव है। इसलिए ध्यान रखना है। सजीव स्वतः भगवंता, जीवयने करे कसी करता। जीव अनेक है लेकिन एक है श्रीमन्नारायण भगवान। जीव क्या है? जीव और शिव में क्या अंतर है? जीव पराया के वश में है। हम जब चाहेंगे तब मृत्यु नहीं है, जब चाहेंगे तब सुख नहीं होगा, जब चाहेंगे तब दुख नहीं होगा, जब चाहेंगे दिन रात नहीं बना सकते। लेकिन परमात्मा शेक्सपियर अनुसंधान कर रहा था। फॉरेन फिलस्फर जर्मनी का रहने वाला ग्रियर्सन जब मानसजी पर अनुसंधान किया तो एक चौपाई के अनुसंधान में 6 महीना समय लगाया। मानसजी को बंद करके रख दिया। Humans is actors for life in drama and God is directors. All human activities are fixed. The world is Rangmanch and God is Almighty and God is everywhere. सब वही करते हैं। Humans is actors. ये मनुष्य जो है ये नाटककार है, एक्टर्स है, अभिनेता है। एंड लाइफ इज ड्रामा, जिंदगी एक नाटक है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी क्या है? नाटक है। एंड गॉड इज डायरेक्टर, परमात्मा जो है वही निर्देशक है। जैसे नाटक में देखे होंगे निर्देशक के भी विसिल मारता है, पट्टाक्षेप हो जाता है। और निर्देशक जब काल विसिल बजाएगा, काल का पट्टा गिर जाएगा, इस जीवन का लीला समाप्त हो जाएगा। गॉड इज डायरेक्टर, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर फिक्स्ड। हम सब के जितने क्रियाकलाप है सारे क्रियाकलाप फिक्स है। जैसे नाटक में सारा कार्यक्रम प्रोग्राम फिक्स रहता है उसी प्रकार से फिक्स है। हम सोचे नहीं थे जीवन में कभी के यहाँ आना है, परमात्मा देखिए हमको यहाँ पे जो काम आप जीवन में नहीं सोचे होंगे वो काम आपसे संपादित परमात्मा करा देंगे। इसलिए कहा कि गॉड इज डायरेक्टर, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर फिक्स्ड। द वर्ल्ड इज रंगमंच, दुनिया एक रंगमंच के समान है। एंड गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। एंड गॉड इज एवरीवेयर। एक चौपाई की व्याख्या में लिखा कि दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही न जावत राम गोसाई। अच्छा बुरा जो भी कर्म होता है उनकी कृपा से होता। माँ भगवती पार्वती से भोलेनाथ कह रहे कि हे पार्वती, जैसे कठपुतली में अपना ताकत नहीं होता है, फिलॉसफी है, ध्यान से समझिएगा। कठपुतली को सूत्रधार जैसे खींचता है वैसे कठपुतली नाचता है। कठपुतली को सूता खींचने वाला सूत्रधार जब ही सूता खींचना बंद कर देगा कठपुतली का नाच बंद हो जाएगा। इसीलिए वो राम जो है, राम सूत्रधार अंतर जानी, वो राम जो है सूत्रधार है, वही खींचने वाले हैं। जितना दिन खींच रहे हैं उतना दिन ये जीवन की गाड़ी चलेगी। इसलिए कहा ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर फिक्स्ड।
आइए मानस जी पर, अब उनका नहीं, अब शिव चरित्र। एक विद्वान भारतवर्ष का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिरला हाउस से निकल करके गांधी जी बाहर निकले, देखा कि राम राम कह रहे हैं। कहा कि राम कैसे ईश्वर है, हमको यह बात समझा दीजिए। जो राम पत्नी के लिए रो रहे हैं वो ईश्वर कैसे है? सारे मानसिक कार्य कर रहे हैं। Who has seen the God either I know? ईश्वर को किसने देखा? ना आपने देखा ना मैंने देखा। कैसे आप मानते हैं कि राम ईश्वर है? गांधी जी ने कहा कि मिस्टर लोहिया, Who has seen the Father either I know? अपने पिता को किसने देखा? पिता को देखे हो क्या? कैसे लिख दिए कि पिता का नाम फलाना है? जैसे माता ने बताया ये पिता है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये संबंधी है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में शास्त्र को माता माना गया है। शास्त्र का जो प्रमाण है वो मान्य होता है। बोलो भक्त भगवान की जय। कहा कि आप विदेश के धरती से जर्मनी से आए हो, 1922 में एक नौवीं से पीएचडी करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे, जो भारतीय समाजवाद का जनक माने जाते हैं। कहे कि पहले श्री रामचरित मानस पढ़ो, मानस ऐसा दुनिया में कोई महाकाव्य नहीं है। जब मानस का अध्ययन किया लोहिया जी ने, लोहिया ने लिखा कि द रामचरित मानस इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ होल ह्यूमन लाइफ एंड होल ह्यूमन सिविलाइजेशन। कहा कि महात्मा गांधी ऐसा तो महाकाव्य दुनिया में हमने नहीं देखा, इतना हमने अपना अनुसंधान किया पढ़ा। लिखा कि द रामचरित मानस इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ होल ह्यूमन लाइफ एंड होल ह्यूमन सिविलाइजेशन। यह जो रामचरित मानस है पूरे मानव जाति के लिए आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। पूरे मानव सभ्यता के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। कहीं जाति और धर्म की बात नहीं किया, पूरे मानव जाति के लिए किया। इसलिए राम कथा सर्वदेशिक, सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। आप पढ़े लिखे लोग हैं। यह कथा चाहे मार्क्सवादी हो, समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, दुनिया का कोई सिद्धांत को मानने वाला हो, सबके लिए राम कथा की उपयोगिता सिद्ध है। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में कौन भागा होगा जैसे पूछा जाए कि आपको राम जैसा पुत्र चाहिए, कोई कहेगा क्या कि नहीं चाहिए? बीच में बात करना पड़ेगी। कोई कहेगा कि नहीं चाहिए? सीता जैसा पता हो चाहिए? कोई माता है, भले माता जी लोग नहीं है, लेकिन उनके लिए भी संबोधन है। घर में बैठ करके कथा सुन रही है, उन्हें संबोधन, उनके लिए भी संबोधन किया। क्या कभी कोई माता चाहेगी कि सीता जैसा पता नहीं चाहिए? हनुमान जी जैसा सेवक, भरत जैसा भाई, धन है परमात्मा। इसलिए आस्तिक हो नास्तिक हो सबके लिए इसकी उपयोगिता सिद्ध है। इसमें साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद सभी धाराएं बहती है। बोलो भक्त भगवान की जय। आइए एक सुंदर भजन तत्पश्चात चरित्र के ऊपर थोड़ा चर्चा कर ले। जब सबने ही कहा कि मनुष्य के जीवन का सार्थक यही है कि परमात्मा का भजन किया जाए, विचार करेंगे, भजन शब्द की व्याख्या करेंगे तो भज धातु में अन प्रत्यय लगने से भजन शब्द बनता है। जिस भजन सेवायाम, जो सेवा के रूप में समर्पित किया जाए वही भजन है। श्रीमद नारायण भगवान जी महाराज बाबा जी ने बड़ी सुंदर रचना कबीरदास का किया। और सत चुनरी, ये जो शरीर है चुनरी, सत चुनरी रंगाल हरि के रंग में, आके सतसंग में ना, सत चुनरी रंगाल हरि के रंग में, आके सतसंग में ना। है तो महाराज दे दीजिए। आपको कोई चले नहीं, हमारे साथ करके बैठी तबला सबको सुनाता है। बाबा कबीर साहब ने कहा कि इसको रंगना है तो सत्संग में आ करके हरि रंग में रंग लो। सूरदास
के काली कमल पे। अरे चढ़ो न दूजे रंग, एक बार जो रंग चढ़ गया फिर दोबारा रंग चढ़ने वाला नहीं है, नहीं चढ़ने वाला है। इसलिए कहा कि सत चुनरी रंगाला हरि के रंग में, आके सत साथ में सत चुनरी हो। सत चुनरी रंगाला हरि के रंग में, आके सत साथ में सत चुनरी रंगाला। हे आके सत संग में हो, आके सत संग में, आके सत संग में हो, आके सत संग में, आके सत संग में हो, आके सत संग में, आके सत संग में हो, आके सत संग में। हे सत चुनरी रंगाला हरि के रंग में, आके धीरे धीरे चालो सीताराम मारिया, धीरे धीरे चालो सीताराम मारिया, सीताराम मारिया भैया, सीताराम मारिया, सीताराम मारिया भैया, सीताराम मारिया। बाबा मुझे तेरे बाबा मारिया भजनिया, बाबा मुझे तेरे बाबा भजनिया। हे नाता गाड़ी तुहरो पति है नाता, जब भी बढ़िया कोई कार्य होता है उसका श्रेय इंसान स्वयं ले लेता है। जैसे घर बनाते हैं तो नेम प्लेट अपना नाम लिख करके लगवाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भूकंप आ करके भूकंप उस घर को ढहा देता है तो कहते हैं कि परमात्मा ने ढहा दिया। बेटा आपको जब पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन जाता है, विद्वान बन जाता है, तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने पढ़ा करके विद्वान बनाया। ध्यान दीजिए, इस दर्शन को समझाया है।
हमने बना दिया, लेकिन वही बेटा जब पागल बन जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या कहते हैं, ईश्वर ने कर दिया है, नालायक नाम रखो है। सब काम वही करते हैं, हम और आप कुछ नहीं करते। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि उमा कहूं, अरे उमा कहूं माया भाया बना, उमा कहूं भाया बना, सदा हरि भजन जगत सब सपना, सदा हरि भजन जगत ये सारा जो है दुनिया दिखाई जो दे रहा है, झूठा है। केवल परमात्मा का भक्ति जो है वही सत्य है। इसी को आज शंकराचार्य महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, ये संसार झूठा है। लेकिन इसका ध्यान रखना होगा, शंकराचार्य जी का एक पुस्तक है मणिरत्नमाला, उसमें शिष्य प्रश्न करता है, गुरुदेव इस अथाह संसार सागर से करने का उपाय क्या है? शंकराचार्य ने कहा नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज मूढ़मते, नारायण भज, नारायण नारायण भज मूढ़मते, नारायण नारायण को भजन करो, यही जीवन का सार है। सबने यही कहा है, तो कहने का मतलब मानसकार ने अंत में लिख दिया कि पारी मथे घृत हो ही बरु, अरे सिकता के बरुते, बिनु हरि भजन भव करिए, यह सिद्धांत कहा कि यदि पानी को मथने से कोई कहे कि हमने घी पा लिया तो मान लेना, यद्यपि कि पानी में घी नहीं होता है, बालू में तेल नहीं होता, लेकिन इस दर्शक को समझा जाए। लेकिन यदि कोई कहे कि हमने बालू को बेर करके तेल पाया है तो मान लेना, लेकिन कोई माई का लाल कहे कि बिना भगवान का भक्ति किए हमारे जीवन में सुख मिला, तो इसको मत मानिएगा। बिना भगवान की भक्ति किए किसी के जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। यह मकान, कोठी, बंगला, ये परिजन ये सुख देंगे, कतई सुख नहीं देंगे। उदाहरण, आज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के साथ मैं कथा बोलता हूँ। ताजमहल बनाने वाला दुनिया का महान 7 चीजों में से एक ताजमहल बना दिया, उसका बेटा जीवन में सुख नहीं दिया। ताजमहल शाहजहां की आंसू में छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़िए, इनसे पुस्तक निकाल करके। बेटा जब तक संस्कारी नहीं होगा तब तक जीवन में मेरे प्यारे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कान खोल करके सुन लो, कितना भी धन अर्जित कर लो, जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कब देगा? शरण कुमार जैसा बेटा कोई संस्कारी हो जाएगा तो वैश्य कुल में पैदा लेकर के अनपढ़ कमार भी रहेगा, वह बेटा आपको सुख दे देगा। लेकिन पीएचडी डिलीट करने वाला बेटा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन करके जो बेटा जिसके ऊपर अभिमान करते हो, जीवन में सुख नहीं देगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, मेरा मैं अनुसंधान करता हूँ, आई एम नॉट जस्ट, आई एम थिंकर, आई एम फिलोसफर। अभी आश्रम में हूँ, आश्रम लियो तो एक बैठल रखियो, घर पहुँचो तो ऐसा मेरे बतियो। बोलो भक्त भगवान की जय। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, हम सब इस धरती पर घर बनाते हैं तो किराया लेते हैं, लेकिन जिसने इस धरती को बनाया महाराज
उसके विषय में कभी सोचते हैं कि उसका भी किराया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धरती को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूरज को बनाया और हमको और आपको भी बनाया, उसका भी कुछ किराया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से मेरे प्यारे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सोचकर बताओ कि 24 घंटा के अंदर कभी 1 मिनट भी जीव सोचता है क्या उसका भी किराया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से सोचिए। रोशनी देता है तो किराया लेता है, लेता है नहीं लेता है? इस धरती पर घर बनाया है वो किराया लेता है, लेकिन जिसने धरती को बनाया, धरती नहीं रहेगी तो फिर कहाँ घर बनाएंगे? धरती को बनाया उसका किराया चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। उसके विषय में हम कभी सोचते हैं क्या? कितने प्रतिशत लोग हैं जो सोचते हैं? नहीं सोचते। दुख का मूल कारण मेरे प्यारे यही है, यही दुख का कारण है। बेईमान हम बन गए। हमने जो अर्ज किया था वो अर्ज नहीं निभाया। ये जीव जो मां के गर्भ में उल्टे काम लगाए रहता है, 9 माह तो अर्ज करता है। क्या अर्ज करता है कि हमको बाहर निकालिए परमात्मा, जाएंगे तो बाहर आपको ख्याल करेंगे, भजन करेंगे। कहाँ लिखा है? मानस कांड में लिखा, मानस में कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए दरांगरी मानसाई जो कोटक मिंटक का भाव होते लाई कंट्रोल होते चिंताई के सब लोहिया जैसा चिंतक को देखना पड़ा। सबके लिए यह कथा उपयोगी सिद्ध है। चाहे किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी सिद्धांत के मानने वाला हो, किसी मजहब के मानने वाला हो, सबके लिए उपयोगिता सिद्ध है। बोलो भक्त भगवान की जय। इसलिए मान विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर ढंग से बाबा तुलसीदास जी ने निवेदन किया कि मौसम कौन कुटिल फलकामी, नहीं बजेगा। मौसम कौन कुटिल फलकामी, किर जन्म दियो ताही बिसरायो, अरे ऐसो नन कहरामी। मौसम कौन कुटिल फलकामी, भरी भरी हृदय उदर रस चाखत, जैसे सूकर ग्रामी। सुअर जो है ना अपने पेट का चिंतन है, उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करते, उस सुअर के समान है। भरी भरी हृदय उदर रस चाखत, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल फलकामी, किर जन्म दियो ताही बिसरायो, अरे ऐसो नम कहरामी। मौसम कौन कुटिल फलकामी। अपने ऊपर भगवान ने कहा कि भगवान ने जन्म दिया है भक्ति के लिए, लेकिन हरि भजन को आए थे उठल लगे कपास से, न दूसरे काम में। कीर्ति ससा जीव की जो कीर्ति है वही जीवित रहेगी। सब धन दौलत यहाँ शरीर छोड़ करके चला जाएगा, मंदिर बनाने वाला बनाकर चला जाएगा। जब तक मंदिर रहेगा, नाम रहेगा कि फलाना नहीं बनाया, कीर्ति जीवित रहती मेरे प्यारे। बोलो भक्त भगवान की जय। इसलिए हम सब विचार करें, हम अच्छा कथा सत्संग में हम क्यों नहीं जाते हैं? इस विषय पर थोड़ा बता दें। देखिए, जब 5 पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा भगवत जी की कथा की, जब ये 4 चीज परमात्मा दे देते हैं, आनंद में भी कथा है, तो फिर जीव उस शिव को भूल जाता है। उदाहरण आनंद में कथा है, बाली सुग्रीव के संबंध प्रसंग में। सुग्रीव जब जंगल में दरदर का ठोकर खा रहे थे, तो सुग्रीव जी क्या कहते थे? सुग्रीव जी ने राम जी से कहा कि अब प्रभु कृपा, अरे करहु एहि भांति, असबताजी भाजन करहु दिन राति। हे परमात्मा, ऐसा कर कृपा करिए, सब छोड़ करके रात दिन आपका भजन नहीं करूं। लेकिन वही सुग्रीव जब राजकाज मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, समृद्धि मिल गई, मानस काल में लिखा कि सुग्रीव ही सोधी मोरी बिसारी, अपारा जगो सपूर्ण नारी। उस कथा को नहीं जाती है, लेकिन संकेत दे रहा है। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं
परमात्मा धन दे देते हैं, पद दे देते हैं, पैसा दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे, परिवार दे देंगे, चारों दे देंगे, तो हम उनको भूल जाते हैं। अब कोठी बंगला मिल गया, बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गया, अब किसलिए भजन करेंगे? उस दिन रामा हो रामा किस दिन करेंगे? जब घर में कोई ये घटना होकर राम रही रामा करती है भगवान की जय। वक्रतुंडम महाकाय कोटिसूर्याय समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराज जी भागवत जी के लिए आइए शिव जी को हम लोग पहले गणेश जी को बुलाए। अरे कथावा में रौरा के बोलाई एक गणेश जी आई, कथावा में रौरा के बोलाई एक गणेश जी आई, कथावा में रौरा के बोलाई एक गणेश जी आई, कथावा
सत्संग कराने के लिए स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता सती जी को प्रेरित करके, और ध्यान दीजिएगा, इतनी कैलाश की ऊंची शिखर से इस धरातल पर लेकर के आए। अच्छा, एक बात जो मानसकार में लिखा है कि रची महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। रोज कथा नहीं होती, परमात्मा की कृपा होती है और पूर्व जन्मों का पुण्य का पूंजी जब इकट्ठा होता है तब सत्संग मिलता है। 100 काम छोड़ करके स्नान करिए, संस्कृत में का श्लोक है, और 1,00,000 काम छोड़कर भोजन करिए और करोड़ों काम को छोड़ करके सत्संग करिए। जीवन में सत्संग न जाने किस देश में बाबा मिल जाए तो आइए। तुलसी महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। ने लिखा कि राम कथा के रचयिता कौन है? भूत भावन भगवान भोलेनाथ सुंदर समय पाकर जो भगवती को समर्पण कराए। लेकिन इस महाकाव्य का नाम श्री रामचरितमानस रखा गया, लेकिन कथा पहले शिव चरित की शुरू हुई है। ध्यान दीजिएगा, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, और क्या लिखते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अवरणौ रघुबर बिमल जसा। भैया हनुमान जस लिखने जा रहे हैं ना, कभी सोचते हैं ना अनुसंधान का विषय है। वरणौ रघुबर बिमल जसा, जो राय बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, और वरणौ रघुबर बिमल जसा लिख रहे हैं कि रघुबर के बिमल जसा का वर्णन कर रहा। क्यों? जब हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी की कथा सुनानी पड़ेगी, और राम जी को प्रसन्न करना है तो शिव जी की कथा सुनानी पड़ेगी, शिव जी की कथा सुनानी पड़ेगी। इसलिए श्री रामचरितमानस जी में नाम वंदना प्रकरण के बाद में शिव चरित से कथा प्रारंभ हुई। दोहा संख्या 47 से लेकर 103 तक बालकांड में 56 दोहे में शिव चरित का समन्वय किया मानसकार ने। क्यों? शिव जी के साथ राम जी का क्या संबंध है? अच्छा, राम जी किसको जपते हैं? शिव जी तो राम जी को जपते हैं, लेकिन राम जी किसको जपते हैं? शिव जी का पूरा परिवार वंदनीय है, पूजनीय है, नमनीय है। इनका मूल कारण ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान कर रहा हूं। राम जी के मंदिर में जाइए, लोग उसका मूर्ति नहीं, पूजा नहीं होती है, नहीं पूजा होती है। सब परिवार का पूजा नहीं, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता का मूर्ति नहीं मिलेगा, दशरथ जी का मूर्ति नहीं मिलेगा। लेकिन धन है शिव परिवार, शिव परिवार के यहाँ जाइए, सब परिवार का पूजा होता है। उनके परिवार के साथ साथ वाहन की भी पूजा होती है। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। इसका मूल कारण क्या है? अच्छा, इतना बड़ा नगर है, कोई परिवार हमको नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा कि कम से कम हमने कहा कि भैया जिसने धरती को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, हमको आपको भी बनाया, उसके लिए कम से कम 10 मिनट समय देता हो। कम से कम 10 मिनट। उसका कर्ज क्या है? उसका किराया क्या है? उसका मुद्रा क्या है? जैसे हम लोग किराया पर मकान देते हैं तो मुद्रा लेते हैं, ये जो टैक्स लेगा मुद्रा लेगा, जो रोशनी दे रहा है। लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसका किराया है हरि नाम संकीर्तन। लेकिन शायद कहीं शहर में घूम जाइए या कहीं देहात में घूम जाइए, कोई ऐसा परिवार सज्जन मिले कि जो 10 मिनट भी हरि नाम संकीर्तन बिना परिवार करना हो। लेकिन धन है भोलेनाथ, भोलेनाथ का पूरा परिवार मंगल भवन अमंगल हारी।
बाबा का पूरा परिवार वंदनीय है, पूजनीय है, नमनीय है। जो राम जी का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आइए अब भोले बाबा ने मानस जी में 18 बार एक बार समझाया है, खोल करके देख लीजिएगा गूगल पर। लेकिन जहां जहां एक बार समझाया है कोई ना कोई इंसिडेंट वहां हुआ, घटना दुर्घटना हुई है। जहां मानसकार को घटना दुर्घटना दर्शाना हुआ, एक बार शब्द का प्रयोग किया। उदाहरण एक दो उदाहरण दे दूंगा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कार भूषण राम बनाए। घटना घट गई, इंद्र का बेटा जयन जाकर के चोट मार दिया है। जहां जहां एक बार शब्द आया भैया वहां घटना घटी है। बोलो भगवान की जय। दुनिया में शब्द का शिल्पकार गोस्वामी तुलसीदास जैसा कोई महाकवि पैदा नहीं हुआ। मैथिली संतगुप्त ने लिखा कि दुनिया को संवारा राम ने और राम को संवारा आपने, राम को संवारा आपने। बोलो भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद मत सोधि 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 के पुराण सबे, संतौर संतन को भेद को बताव दो। कपटी पुराही कुल कल के कुचाली जीव, ये पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव दो। कौन प्रेम उपजाता यदि तुमसे नहीं होते तो। भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, जो पे रामायण तुलसी न गावो। वेद कवि कहे मानो मानो है प्रतीत है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव दो। इसलिए हम सब पूरा संसार गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी है। बोलो संत कबीर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आइए अब एक बार भोलेनाथ ने निवेदन किया था भगवती सती जी से, कहा कि देवी जी चलिए भैया आर से मुनिरिया ओराइला हो, हमारा कुछ ना बुझाए। सबसे मुनिरिया ओराइला हो, हमारा कुछ ना बुझाए। समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन में न पाप समाप्त होगा न काम समाप्त होगा। एक अनुसंधान में बता देगा, जहाँ 2-4-5 लोग बैठे हैं बात करते हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा बात करता है वो खरोश है, समझिएगा कि वो ज्यादा झूठ बोलता है। अनुसंधान में इसलिए बात और काम जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। थोड़ा काम यदि घाटा भी हो जाएगा लेकिन सत्संग मिल जाए है। अरे बाबा कबीर साहब ने कहा कि गर्दन देने के बाद भी सत्संग मिल जाए तो सस्ता है मेरे प्यारे। राम बुलावा भेजिया रे बाजक कबीरा रो, क्या करूं तेरे वैकुंठ को। भगवान विष्णु के पास जाए कबीर बाबा के पास कबीर बाबा हाँ चलना है कहाँ, स्वर्ग लोक को। क्यों, अब आपका समय पूरा हो गया। लिखा तो
कबीर बाबा ने वहीं पर क्या लिखा? कबीर बाबा कभी नहीं लिखा, लिखना शुरू किए। अर्धरात्रि के मेला में लिख रहे हैं, राम बुलावा भेजिया पांचत कबीरा रो। प्रमाणा आया है, उस प्रमाणा को पांच करके कबीर बाबा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? राम बुलावा भेजिया पांचत कबीरा रो, क्योंकि क्या करूं तेरे बैकुंठ को। लोग बैकुंठ जाने के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन बाबा कबीर ने कहा कि ठुकरा देता हूं मैं बैकुंठ को, नहीं जाऊंगा बैकुंठ। क्या करूं तेरे बैकुंठ को, जहां सत्संगति नहीं हो, जहां सत्संगति नहीं हुई वो बैकुंठ मेरे लिए शून्य है। इसलिए हे भगवान विष्णु के पास चलो, कुछ दिन हमको यहाँ प्रसन्न करने दो। हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे, तो फिर काम और बात में फंसे रहिएगा तो कान खोल करके सुन लो। नाक से बहेगा नाला, अरे आँख में पड़ेगा जाला। नहीं कभी ने कहा लाठी से पड़ेगा पाला, जला जिंदगानी में उस दिन लोगों में पछताओगे। बड़े बड़े थूकते, बड़े बड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग। शरीर में वो बल ताकत नहीं रहेगा तो उठकर के भी लोगों के साथ त्याग करेंगे। बड़े बड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, बड़े बड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भले पीकदानी सोना चांदी का ही क्यों ना सच्ची हो, बता दे सत्संग कराने के लिए भोलेनाथ लेकर के चले माँ भगवती पार्वती को। कहा कि देवी जी चलना है, कहा धरती पर, कहा जंगल में, लेकिन धन है माता। एक बार माता ने नहीं कहा कि नहीं चलना, चलना है। 8,500 मीटर की ऊंचाई से माता नीचे की ओर आ गई, लेकिन हम लोग इतने हैं कि हम लोग इसे कौन है गाँव मोहम्मद रानी सराय से हम लोग घर से नहीं आए, घर से नहीं आएंगे भैया तो के भवन में पढ़ने के लिए तैयार है। दुख और सुख परमात्मा की द्वारा दिया हुआ विभूति है। सुख दे करके परमात्मा आपका परीक्षा लेते हैं, फिर सुख में भूल जाओगे तो फिर दुख के भवन में पढ़ने के लिए तैयार हो। आइए भोलेनाथ लेकर के माँ भगवती को चले। कहा एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संगा सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। अपने देखिए भैया सब में कहीं जाइए, तीर्थ में जाइए, व्रत में जाइए तो पत्नी को साथ लेकर के जाइए। धर्म का सपत्नी जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ सब लोग जाता है। नितराज नौटंकी में जहाँ बुद्धि बिगड़ने वाला है वहाँ सब परिवार जाता है। यहाँ कोई नाच बोला ना दीजिए, देखिए एक बार डूंगी नगड़ा बजेगा पूरा गांव घूम करके आ जाएगा, लेकिन कथा सत्संग में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मानस काल में लिख दिया है कि तुलसी पूरब पाठ से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख भी न हो जाए। पापी मनुष्य कभी भगवान की कथा में नहीं आ सकता, आएगा नहीं तो कथा श्रवण नहीं कर सकता। आप मंत्र सच भाव भजन बोलते भाव बताओ, स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार प्रेम भाव से कहे मेरे प्यारे। इसलिए आइए माता भगवती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष का मतलब होता है निपुण, चतुर। जो चतुर होता है वो अहंकारी हो जाता है। दक्ष प्रजापति अहंकारी थे, कुछ अहंकार की बदबू भोलेनाथ को लगा कि माँ भगवती शक्ति के अंदर भी आ रहा है, इसलिए चलो भैया सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी तो इसका विनाश हो जाएगा। सत्संग कराने के लिए भोलेनाथ लेकर के चले। कहा दंडकारण्य में, मध्य प्रदेश के जंगल में दंडकारण्य में चले सत्संग कराने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ। कौन साथ में है? संग सती जग जननी भवानी। भोलेनाथ के साथ में जगत माता। आज
गुरु मानिए रे भैया, तुम्हारे मानने से सब गुरु बनेंगे। अब कथा कर रहे थे जहानाबाद में, एक माता जी आकर के आगे से घेर दिया था, महाराज जी 3 सूत्र मानिए, शिव को गुरु मानिए। हम कहे कि तुमसे पहले तुलसी बाबा लिख के चले गए कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। अपने घर पर सोती है, मैं किसी का निंदा नहीं करता, सत्यवाद करता। अपने सोएंगे घर पे जागा जागा महादेव, अरे महादेव कभी सोते नहीं। महादेव जिस दिन सो जाएंगे उस दिन पूरा दुनिया महाप्रलय हो जाएगा, केवल जल ही जल दिखाई देगा, केवल जल ही जल दिखाई देगा मेरे प्यारे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, झारखंड में जाकर के लालगंज में कथा मैं हमेशा करता हूँ। इस व्यक्ति ने, इसका नाम वो हरिद्रानंद है, उसने काम किया। भले ही हमारे धर्म और संस्कृति के विरुद्ध कुछ लग रहा है, लेकिन उसने यह काम किया। आप राज्य में घूमिएगा तो वहां पर गली गली में आपको गोवंश मिलेंगे जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए भारत की भूमि पर आए हैं। ईसाइयों को, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा था कन्वर्जन करा करके। उस व्यक्ति ने सोचा, वो व्यक्ति इंजीनियर था, जिसका नाम स्वामी हरिद्रानंद है। सोचा कि भैया इन लोगों का कल्चर है मांस खाना और हड़िया पीना, शराब पीना, इसको कहेंगे कि भैया मांस और शराब छोड़ दो तो जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा, सत्संग में नहीं आएगा, सब क्रिश्चियन बन जाएगा। इसलिए क्रिश्चियन तो ना बने, कम से कम हिंदू रहे। इसलिए कहा कि सब खाओ सब पियो, लेकिन शिव से कहो। बात ये है मेरे प्यारे, ये कहीं शास्त्रीय संगत नहीं है। इसका प्रभाव समझना, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सिर्फ चर्चा वाले भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसका प्रभाव समझना, धीरे धीरे तामसी वृत्ति को छोड़ देना। आइए भगवान की जय। अब है माता गई तो माता, लेकिन जब माता गई तो ऋषिवर ने क्या किया, पैर का प्रक्षालन किया। क्यों प्रक्षालन किया? क्योंकि जगत माता न है, भोलेनाथ की भागनी है, इसलिए चरण धो करके चरणोदक लिए, और चरणोदक लेने के बाद ये पूरे आश्रम में उस चरणोदक को, उस जल को छिड़काव किया गया। इसके बाद कथा प्रारंभ हुई। शिव पुराण में चलता है, 6 महीना कथा चली है, 52 पुराण में कथा है। अरे कहता सोनता सोने रते गोने गाथा, कछु दिन कछुदुल लिख दिया। लेकिन शिव पुराण में कथा है, 6 महीना में है। लेकिन माता जी कथा नहीं सुन रही है। क्यों? माता जी के मन में जो कथा व्यास बोल रहे थे, उसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। अच्छा, भोले बाबा विश्वास की प्रतिमूर्ति है अध्यात्म के शब्दों में, और मैया भगवती श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। विश्वास कह रहे हैं श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा को श्रद्धा नहीं हो रहा है, एक दुखद बात है। श्रद्धा को कथा पर श्रद्धा नहीं है, अब कथा मैया नहीं श्रवण कर रही है। भोलेनाथ ने श्रवण किया। भोलेनाथ ने जब देखा कि नहीं कथा सुन रही है, कहत सुनत सोने फिरत कौन गाथा, कछु दिन रहे गिरिनाथा, तब निशन विदा मांगी त्रिपुरारी। कथा की दक्षिणा दी जाती है। भोलेनाथ के पास दक्षिणा जाता, कथा बिना दक्षिणा के कथा का फल नहीं मिलता। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि सरकार दक्षिणा ले लिया जाए। कहा कि बस दक्षिणा मिला तो भी कथा सुना दो, आप कथा सुना दो। फिर व्यासपीठ पर भोलेनाथ बैठे, लेकिन कथा माता ने नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना? पर्दे के पीछे से कोई दूसरा खेल कर रहा था। माया जगन्मोहिनी जो परमात्मा की माया है, उनकी लीला थी। इसलिए भोलेनाथ ने 6 महीना के बाद विदा मान करके अपने कैलाश के लिए प्रस्थान किए। एक रास्ते में लीला घट रही है। क्या लीला घट रही है? सुंदरम जन नहीं भारा, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। क्या लीला घट रही है? शिव जी ने सोचा, शिव जी का मन खिन्न हो गया था। शिव जी ने सोचा कि परमात्मा राघव सरकार का अवतरण हो चुका है, इसलिए उनका दर्शन हो जाता, हमारे राज्य का सगुण स्वरूप का दर्शन हो जाता तो बड़ा सुंदर होता। इसलिए ऐसा मन में
नहीं भाया। राम जी जंगल में रोते बिलखते हुए आ गए। हे खागा मृगा है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लताओं से गुलमों से वृक्षों से राम जी पूछते हुए काली की बिरही की भांति घूम रहे थे। इस दृश्य को भोलेनाथ ने देखा। भोलेनाथ ने सोचा कि भैया ये नरलीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट में आज सिपाही के पुलिस के जो लोग होंगे दरोगा से पूछिएगा या जो मिलिट्री का लोग होगा उनसे पूछिएगा, कोर्ट होता है उनके यहाँ। कोर्ट शब्दों में प्रणाम किया ताकि दुनिया के लोग न जाने। भोलेनाथ ने कोर्ट का प्रयोग किया। जब घूम रहे थे राम जी तो सच्चिदानंद घन परमात्मा कह करके और धीरे से सर नवा करके सारी दुनिया के लोग न जाने। दुनिया के लोग जान जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब समझ जाएगा कि ये परमात्मा का अवतार हो चुका है? इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन अयस कही चले घूमनो जन सावन। जय सच्चिदानंद पावन की जय हो। इतना बस सच्चिदानंद घन कहते और धीरे से भोलेनाथ चलते बने। अब माता जी के मन में संशय है। माता जी के मन में संशय क्या हो गया कि जिसको सारा पूरा विश्व जिसको संकार जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ये तो जगत बंद है, पूरा विश्व की वंदना करता है। एक काली की भांति पागल की भांति रोते हुए गिरिराज कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। ये ब्रह्म कैसे है जो निपता नयत ब्रह्म किनी नारी विरहवती भोर। ये राजा का लड़का है तो ईश्वर कैसे है? अभी नारी के विरह में रो रहे हैं, ईश्वर कैसे हो सकते हैं? बार बार जब मन में शंका पैदा हो गया, देखिएगा ध्यान दीजिए, जहाँ शंका हो गया वहाँ समझिए कि लंका आ गया, जहाँ कारण आया मन में समझिए कि मन में रावण आ गया। अब माता जी के मन में कारण आया, शंका आया, भोलेनाथ ने समाधान शुरू किया। अच्छा समाधान कौन कर रहे हैं? देवादिदेव महादेव कालों के काल महाकाल समाधान कर रहे हैं, लेकिन माता के सती जी के मन को बोध नहीं हो रहा है। क्यों? शंकर जी का तो भजन में सेवा की तरफ आगे बढ़ा। शंकर जी बोलो भक्त भगवान की जय। कथा बड़ी लंबी महाराज जी के भजन दूसरों की टाइम दीजिए। अब क्योंकि ऐसा से कथा हरनौत में करनी है। हरनौत बीच बाजार में 9 दिन कथा करेंगे, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, और फिर 10 तारीख को चले जाएंगे। बहुत दूर यात्रा है उत्तर प्रदेश में। बोलो भक्त भगवान की जय। अरे बार बार लाश समझाने के बाद भी माता सती जी को बोध नहीं हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि देखो, जिसकी कथा हम और आप सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे, वही हमारे आराध्य प्रभु है। जिसका नाम हम और आप रात दिन जपते हैं, वही हमारे आराध्य प्रभु है। रामावतार हो चुका है, ये नरलीला कर रहे हैं ताकि संसार के लोग इसको न जाने कि ये परमात्मा के रूप में इनका अवतार हुआ है। इसलिए देवी मान जाओ मेरे बात, तुम भी नमस्कार करो। लेकिन माता सती ने कहा कि यदि राजा के लड़का है तो ब्रह्म कैसे हो गए? कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले हो। यद्यपि संत और भगवान परीक्षा के विषय नहीं, प्रतीक्षा के विषय है देवी, लेकिन तुम्हारे मन को संतोष नहीं हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो। कहा कि आप कहाँ रहेंगे? भोले बाबा ने कहा कि तब लागी बैठी रहूं बाट छाही, जब
होती है। और वर का जो वृक्ष है, वट का वृक्ष है, वो भी विश्वास का प्रतीक है। कहाँ लिखा है कि वट विश्वास अचलनी जधरवा तीरथ राज समाज सुकरवा। धन्य दुनिया में तुलसीदास जैसा कोई शब्द का शिल्पकार वाहिका लाल महान कभी पैदा नहीं हुआ। एक एक शब्दावली में गुण भरा हुआ है। इसलिए कहा कि वर के पेड़ तक रहेंगे विश्वास, विश्वास के यहाँ बैठे हैं। माता ने परीक्षा लेने के लिए मन में विचार किया कि किस प्रकार से परीक्षा लेगा। अंत में विचार किया कि जिस स्त्री के लिए रो रहे हैं सीता का रूप क्यों न बना दिया जाए। यदि ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, ब्रह्म नहीं होंगे मनुष्य होंगे तो नहीं पहचानेंगे, परीक्षा हो जाएगी। सीता माता का रूप बनाया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान का विषय है। नकल उसी का होता है जो असल होता है, लेकिन नकल कितना भी नकली चीज होगा असली कभी नहीं बन सकता। सरकारी छूट नहीं सकती बनावट की वस्तुओं से, खुशबुआ नहीं सकती बने कागज के फूलों से। कितना भी करा लीजिए लेकिन कागज का फूल कभी गुलाब का फूल नहीं बन सकता है मेरे प्यारे। नकली कभी असली नहीं बन सकता। नकल तो किया, यदि वर्दी किसी को पहना दिया जाए एसपी का तो एसपी नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसको ट्रेनिंग लेकर तो ऐसा बनाया गया है। जो ट्रेन करोगा होगा तुरंत पहचान जाएगा एसपी नहीं है। अब हमारे राम जी जगत के माता पिता है ना, माता पिता दोनों है, हमें और माता पिता जगत। राम जी ने देखा है, उससे पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण देखा उमाए कृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण जी ने देखा जरा पगला गई माता सती जी, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी गंभीर है, कुछ बोले नहीं। राम जी ने कहा कि ये परीक्षा लेने आई हो तो प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा ले लो। ध्यान दीजिए, हमारे राम जी भी पीटी और मेंस का परीक्षा दिया है, प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं। क्या प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं? जो पानी प्रभु की न प्रणाम पिता समेत निज नाम। राम जी क्या परीक्षा ले रहे हैं? परीक्षा लेने में कहीं तो राम जी ने कहा कि दोनों परीक्षा ले लो भैया। प्रारंभिक परीक्षा में राम जी ने कहा कि दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन राम का प्रणाम माता सती के चरणों में स्वीकार हो। जो निपानी प्रभु की न प्रणाम पिता समेत लिन्ह निज नाम। बोला सुतोष भगवान की जय। है